सुदामा सिंह नाम करके व्यक्ति है, उनके व्यक्ति यहाँ अधिकांश मात्रा में काम कर रहे हैं। उनके लोगों द्वारा कंपनी में ठेकेदारी भी किया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो छोटे ठेकेदार हैं, उनको काम कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो छोटे जो ठेकेदार हैं उन पर असर पड़ता है, उनकी बेरोजगारी पर असर पड़ता है। वास्तविकता में देखा जाए, यहाँ मैनेजर के पद में हैं इंद्रमणि राउत, उनके द्वारा तो छल करने का बहुत बड़ा उनके पास एक थ्योरी है। मैं यूं फैयाज आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के गोड्डा जिले अंतर्गत बोआरीजोर प्रखंड के हाट डुमरिया गांव पर और फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल सामने उपस्थित हूं। ये देख रहे हैं मेरे बैग में बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ में यंग से लेकर नौजवान से लेकर बेरोजगार युवाएं हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। यहाँ पे जो समस्या है, मैं इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर आप लोग इस तरह आज पूरे रोड को जाम कर दिया है, क्लोज कर दिया है, क्लोज करने की जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ी? सर, पहला नंबर अपना परिचय बताएं। मेरा शुभ नाम है जोसेफ मुर्मू। को आज जाम करने, रोड जाम करने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे बड़ी बात है कि जब किसी को भूख लगता है तो वो पेट भरने के लिए वो खोजते हैं। क्या भूख लगा आपको? हम लोग को सबसे बड़ी हम लोग की जो भूख है वो बेरोजगारी है। हमारे यहाँ होरासी प्रोजेक्ट में मोंटी कार्लो द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है और उसमें दलालों के माध्यम में, रंगदारों के माध्यम में और जो दबंग लोग हैं उनके माध्यम में लोगों को कंपनी में लिया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी क्षति होता है जो गरीब दुखिया के लोग हैं, जो वहाँ के जो प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवक है, उन पर जो असर पड़ रहा है। आप इस वक्त आप देख सकते हैं कितने बड़ी संख्या में यहाँ बेरोजगार लोग जुड़े हुए हैं। झारखंड सरकार ने ये कह दिया था कि 75% जो लोकल कंपनी है वो कंपनी लोकल ही लोगों को रखे, तो क्या उस चीज का पालन आपके क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है? झारखंड सरकार की जो नीति है, उस नीति के अनुसार मोंटी कार्लो और ईसीएल के द्वारा ये उस 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना, इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर है। अभी तक जितने लोगों को रखा गया मोंटी कार्लो में जो वर्कर्स है, तो क्या उन लोगों को बाहर ही रखा गया या फिर लोकल के ही लोगों को रखा गया? कुछ लोकल के लोग भी है, लेकिन बाहरी लोग भी है जो प्रभावित क्षेत्र से अधिक दूरी पर है। प्रभावित क्षेत्र में आप उसको ले तो आपका हो गया पियाराम, हो गया लीलातरी, होगा फुलवड़िया, होगा हरिपुर, होगा और इधर आपका डुमरिया हो गया, हरकट्टा हो गया, कदू टोला हो गया, सोगले टोला हो गया, अन्य ये सभी गांव प्रभावित गांव हैं। और यहाँ के अभी तक डुमरिया गांव से तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक भी बेरोजगार को रोजगार देने का काम कंपनी मोंटी कार्लो और ईसीएल मैनेजमेंट द्वारा एक भी लोगों को नहीं दिया गया है। ईसीएल में जो भी रखा जाता है तो वो तो प्राइवेट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्राइवेट के लिए तो वो ठेके में फिर ठेकेदारों को या फिर कंपनी को दे देते हैं। तो जहाँ तक रही बात अब जो आउटसोर्सिंग कंपनी की बात है या फिर मोंटी कार्लो की बात है, तो मोंटी कार्लो द्वारा जैसा कि आपने एक एलिगेशन लगाया कि दबंग द्वारा या फिर ऐसे जो यहाँ के दलाल हैं, तो वैसे कुछ लोगों का नाम आप बता सकते हैं कि आखिर ये लोग कौन है जो ऐसे दबंगई कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं? मैं किसी दबंग आदमी का नाम तो उद्भेद करने में कल भी हमारी सांसद महोदय के सामने बात भी हुई थी, उनको भी ये जानकारी दिया गया था। हमारे माननीय राजमहल लोकसभा के माननीय सांसद विजय हंसदा, उनको भी नाम दिया गया था कि सुदामा सिंह नाम करके व्यक्ति है, उनके व्यक्ति यहाँ अधिकांश मात्रा में काम कर रहे हैं। उनके लोगों द्वारा कंपनी में ठेकेदारी भी किया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं, जो छोटे अगर कोई ठेकेदार है, उनको काम कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है और जिससे यहाँ के जो छोटे जो ठेकेदार हैं उन पर असर पड़ता है, उनकी बेरोजगारी पर असर पड़ता है। और जहाँ तक बात है, अभी तक
वास्तविकता में देखा जाए तो कंपनी के अभी जो यहाँ मैनेजर के पद में हैं इंद्रमणि राउत, उनके द्वारा तो छल करने का बहुत बड़ा उनके पास एक थ्योरी है कि हम किस प्रकार के से लोगों को हम गुमराह करें और उसको किस तरह से हम उसको भला पुसला के रखें और जो दबंग आदमी है उनके आदमी को हम अपना कंपनी में ले लें। उन्होंने तो ऐसे भी किया है, जो पेंशन होल्डर है उनको भी सिक्योरिटी में जॉब दिया है, जिसके घर में सर्विस होल्डर है उनके लोगों को, उनके माँ बाप सबों को उन्होंने काम दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को दिया गया है जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है कि प्रधान संस्था में काम कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि झारखंड में सबसे बड़ी अगर संस्था में है तो हमारी प्रधान संस्था है। वो बहुत सारी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वर्क को कर रहे हैं और उस संस्था में कार्य करते हुए यहाँ मोंटी कार्लो द्वारा उन लोगों को भी यहाँ इम्प्लॉय दिया गया है, इम्प्लीमेंट दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पियाराम के लोगों को न दे करके वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी के लोगों को इम्प्लॉयमेंट दिया गया है। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ताकत है वो अपना काम करके दिखा दे। आप देख रहे हैं आंखें देखी।